हा हा हा। हंसी आती है। पटकथा में पात्र बदल जाते हैं, कौरव पांडव बन जाते हैं और पांडव कौरव, लेकिन जनता वहीं रहती है, दो पाटों के बीच में पिसती हुई। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं पहले आपको यह वीडियो दिखा देता हूं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है घोटाले करके और दरों में बढ़ोतरी करके। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? ये बहुत बड़ा हमला है आम जनता के ऊपर। कारण क्या है? डीजल का दाम बढ़ाने से उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। हर एक चीज का दाम बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा होगा, विशेष रूप में बस का ट्रैवल और लारी का किराए, और उसके द्वारा फिर जो आम आदमी का अवसर में आते हैं सभी चीजों का दाम बढ़ जाएगा। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अब आपको पता चल गया होगा कि पात्र बदल गए हैं। कल तक जो हमारे बचाव के लिए सड़कों पर उतरते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, वे ही आज हमारे कत्ल का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। रोज कर रहे हैं हमारा कत्ल। आदमी कोरोना से वैसे ही जार जार है, लेकिन यह देश की सरकार इस कोरोना से डरे हुए आदमी के खून से भी एक एक कतरा टैक्स के रूप में वसूल लेना चाहती है। वो कोरोना को छान कर टैक्स को निकाल लेना चाहती है। उसकी हड्डियों के सूरमे से पेट्रोल डीजल का टैक्स निकालना चाहती है। सरकार कहती है कि तू जी कर भी क्या करेगा, मरना तो तुझे वैसे भी है, फिर क्यों ना हमें कुछ देकर जाए। क्योंकि तेरी दी गई अठन्नी चवन्नी की खनखनाहट में जो बात है वो हमारे दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में कहां? कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को? चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी कहा गया है और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने भी यही बात कही कि सरकारों को टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों के रस से लेती है। फूलों को पता भी नहीं चलता और वह रस निकाल लेती है। लेकिन यहां तो सरकार रस तो छोड़िए, खून का एक एक कतरा भी नहीं छोड़ रही है। पेट्रोल डीजल पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स हमारी सरकार लूट रही है। पेट्रोल डीजल पर 260% फीसदी टैक्स है। क्या आप यकीन करेंगे? अमेरिका में यह केवल 20% है, जर्मनी में 65%। तो ये भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा है भाई, 260%। 260% का मतलब समझते हैं कि जो तेल सरकार को 18 रुपए प्रति लीटर पे पड़ रहा है, उसने टैक्स, एक्साइज टैक्स, वैट सारे दुनिया भर के टैक्स लगा के 18 रुपए के तेल को 76 रुपए में बेच रही है। सोचो, इतने टैक्स तो दुनिया में आज दिन तक कभी नहीं लगे होंगे। आज यानी 15 जून को लगातार 9वें दिन तेल के दाम बढ़ाए गए हैं और तेल कंपनियां कह रही हैं कि वे इसे आगे भी बढ़ाएंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाजार के हवाले कांग्रेस की यूपीए सरकार ने की थी। यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ेंगे तो हमारे यहां भी बढ़ेंगे और घटेंगे तो हमारे यहां भी घटेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोरोना काल के बीते 82 डेज में तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से घटकर $20 प्रति बैरल तक आ चुकी थी और वो औसतन अभी $37 है। लेकिन तेल की कीमतों में कभी कमी नहीं आई।
लोग घरों में दुबके रहे, मरते रहे, तब भी सरकार तेल के दामों में बढ़ोतरी करती रही। अब हम आपको बताते हैं कि समस्या भाजपा नहीं है, ना मोदी सरकार है, समस्या एक मजबूत विपक्ष का ना होना है। मोदी सरकार को लगता है कि अभी चुनाव बहुत दूर हैं, लोग भूल जाएंगे, बिहार और पश्चिम बंगाल के जब चुनाव आएंगे तो हम तेल के दाम कम कर देंगे, जैसा कि बीते कुछ चुनावों में ऐसा किया गया था। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो सारी समस्या की जड़ मजबूत विपक्ष का ना होना है। अगर कांग्रेस जैसा कमजोर विपक्ष ना होता तो भाजपा की मोदी सरकार की मजाल नहीं थी कि वह तेल के दाम ऐसे बढ़ने देती, क्योंकि मजबूत विपक्ष उसकी नाक में नकेल डालकर रख देता। अब वो है नहीं तो भुगतो या फिर तैयार करो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज।